सरकार और सरकार के सहयोगी बजट को देश की तरक्की, हर वर्ग की सुख समृद्धि का बजट बता रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां सिर्फ छलावा बता रही है। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है, ये तो ऐसे है कि जैसे जनता के साथ केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार आंख मचोली खेल रही है। इसमें एक तरफ तो राहत दे रहे हैं इनकम टैक्स में और दूसरे हाथ से टैक्स अंडर हैंड लगा के उसकी वापसी कर रहे हैं। और जहां पे राहत मिलनी चाहिए, एक क्रीमी लेयर की इन्होंने 8 लाख की लिमिट बढ़ा दी, तो फिर ये 8 लाख क्यों नहीं। दूसरी बात यह है कि इस बजट में किसान नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या किसान इस देश का नागरिक भी है कि नहीं है, ये भी इस राष्ट्रवादी सरकार से पूछना पड़ेगा। जिस बजट में किसान नहीं है, गरीब नहीं है और गुर्बत से निकालने का कोई रास्ता नहीं है, बेरोजगारी कम करने का कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा तो किसी विदेशी सरकार का जैसे कब्जा हो, विदेशी वालों का, जैसे अंग्रेजों के राज में ऐसा होता था, वही काम आज भी हमारे साथ हो रहा है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक किसान को बेस मान के बजट हिंदुस्तान का पेश नहीं होगा, उस दिन तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। लोगों की आंख में धूल झोंकने का बजट है। इस बजट में शिक्षा के लिए प्रावधान को कमी कर दी गई। भारत सरकार अभी तक 2.64% शिक्षा पे लगाती थी, इस बजट में 2.5% रखा गया है। हेल्थ के अंदर कमी कर दी गई, जो 2.2% भारत सरकार लगाती थी अब 1.98% रखा। केंद्रीय बजट को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अमृतकाल का पहला बजट बताया है। कहा कि बजट देश के समग्र विकास की रफ्तार बढ़ाएगा। धनखड़ ने कहा कि बजट में वंचितों को वरीयता दी गई है, सहकार से समृद्धि और सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक व्यवस्था है और अब अगला लक्ष्य तीसरा पायदान हासिल करना है। साथ ही धनखड़ ने एसवाईएल को लेकर दूसरे राज्यों पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। कहा कि सब मिल बैठकर ही एसवाईएल के मुद्दे का समाधान कर सकते हैं। ई टेंडरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इससे गांव का विकास सही मायने में होगा। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर धनखड़ ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा की गठबंधन सरकार पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हमला बोला है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं जुटी, जिससे ये साफ हो गया गठबंधन सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। ये तो ऐसी पार्टी है, जेजेपी पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन, इनका तो जब से प्रदेश में आया तो भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया। तो क्या लाइसेंस आपको दिया जाए भ्रष्टाचार का? क्या बीजेपी ने जब जेजेपी के साथ समझौता किया तो क्या जेजेपी को भ्रष्टाचार का समझौता दिए? शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, ये सारे घोटाले क्यों आपके जो महकमे है आपकी पार्टी के पास, उसमें सामने ऐसे घोटाले क्यों सामने आ रहे? तो क्या आपको लाइसेंस दिया गया है? प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था लाइसेंस। क्या कारण रहे, क्यों नहीं आए, ये हरियाणा जानता है, हरियाणा की जनता जानती है। आप उसकी तुलना पानीपत में जो हमारी रैली हुई थी, बदलाव की, जिन्होंने भट्टा बिठा दिया बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश का। और यही कारण है कि जो भाजपा की जो प्रदेश स्तर की जो रैली रही गोहाना के अंदर, उसकी जो तस्वीरें आई, वो तो उन तस्वीरों से आप आकलन लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी रुचि थी उस रैली में आने की। मैं समझता हूँ कि लोग इतने नाराज़ हैं, हर वर्ग इतने नाराज़ है कि उनको चिंता इस बात की नहीं थी कितने आए, सरकार को इस बात की चिंता थी कि कौन आके काला झंडा दिखा दे। हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैथल स्थित जाट हाई स्कूल सोसाइटी में सर छोटू राम जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कैथल वासियों को सौगात दी है। उन्होंने ठीक 39 करोड़ की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सर छोटू राम द्वारा शुरू की गई जाट शिक्षण संस्थान को हरियाणा सरकार नियमित एनओसी देगी। साथ ही जाट प्रबंधन समिति को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केंद्र शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। आज मैंने भी इनसे आग्रह किया है कि यहाँ पर
जहाँ इनके पास लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कोचिंग सेंटर जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हमारे बच्चे रिटन तो क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू की क्योंकि भाषा में बड़ा अंतर है और अपने प्रदेश में तो कोस कोस पे भाषा बदलती है, तो इस कारण उस पॉलिशिंग के अंदर प्रोफेशनल लोग इनकी कोचिंग इस संस्था में कराएं, जिससे चाहे वो यूपीएससी हो, एचपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंडियन रेलवेज हो, और उसके साथ साथ नीट, जेईटी, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आजकल शुरू है, इसके लिए भी हाई स्कूल के बच्चों को समय अनुसार एजुकेट और गेयरअप करते हैं। पंचकुला में लगभग 4 साल के इंतजार के बाद सेक्टर 19 रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। लंबे अरसे के बाद लोगों को आरओबी पुल की सेवाएं प्राप्त हुई हैं। इस पुल की लागत 30 करोड़ की है। ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सेक्टर 19 के लोगों की काफी लंबे समय से मांग थी कि पंचकुला सेक्टर 19 में आरओबी का निर्माण किया जाए। वो मांग आज पूरी हो गई है। और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट को लेकर कहा है कि बजट बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए बजट काफी लाभदायक है और आम जनमानस के लिए लाभदायक है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे ब्रिज ओवरब्रिज जो है, जो इसके नीचे फाटक था उसको कभी किस्मत का फाटक कहते थे कि पता नहीं किसकी किस्मत हो, जो आगे होगा निकल जाएगा, फिर दोबारा ट्रेन आ जाएगी। कई बार 2-2, 3-3 ट्रेन इकट्ठी आती थी। आज वो रेलवे ओवरब्रिज बन करके जनता को समर्पित हुआ है। मैं सभी पंचकूला वासियों को और विशेष तौर पर सभी पंचकूला जो 19 सेक्टर के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केवल महिलाओं और बच्चों के नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरी जो देश के लोग हैं, गरीब लोग हैं। आज सबसे बड़ा मैंने देखा, थोड़ी देर मुझे देखने का अवसर मिला कि जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री जी की हाउसिंग फॉर ऑल योजना है, उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले 66 गुना पैसा जो है इसके लिए रखा गया है। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हर गरीब आदमी के सर पर छत हो, उस विज़न को साकार करने के लिए इस बजट के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया है।